इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम पेश हुए हैं और आज साइफर केस के अंदर हमने यहाँ पर क्वेश्चमेंट जो है वो फाइल की हुई थी और आज वो फिक्स थी। कोर्ट में पेश हुए हैं, पता चला है कि काज लिस्ट जो है उससे हमारा केस जो है कैंसिल हो गया और कोर्ट में आके हमें इतला मिली है। देखें, गुजारिश ये है कि 1.5 महीना जो है वो खान साहब को हो गया है इस वक्त जेल में गिरफ्तार हुए, और आप सबको पता है कि एक ऐसे केस में गिरफ्तार किया गया जिसमें गैर कानूनी एक ऑर्डर पास किया गया और गैर कानूनी तरीके से जिसमें प्रोसेस फॉलो ही नहीं किया गया और अगले 10 मिनट में उन्हें गिरफ्तार करके ले आए। और उसके बाद आपने ये भी देखा कि 15 तारीख को एक पहले मुकदमे में गिरफ्तारी होती है और 15 तारीख को एक नई गिरफ्तारी डाली जाती है जिसमें ना तो उनका जो है वो लीगली तौर पर रिमांड लिया जाता है और ना ही उन्हें पता होता है कि उनको अरेस्ट है, और कानून के मुताबिक बताना भी ज़रूरी है और मुतलका कोर्ट में पेश करना भी ज़रूरी है। दोनों चीज़ें नहीं हुई। 30 तारीख को पता चलता है और 30 के बाद जब बेल हम फाइल करते हैं तो आप देख लें कि कितने दिनों के बाद जो है वो बेल के ऊपर समाअत होती है। पहले जज साहब छुट्टी पे होते हैं, फिर बहाने इसी तरह से चलते रहते हैं और नीचे आपने देखा कि बेल खारिज हुई जिसमें कोई ग्राउंड्स जो लीगली तौर पर नहीं ली गई कि इस वजह से बेल खारिज की जाती है। यही कहा गया कि बड़े शवाहिद हैं, कौन से शवाहिद हैं, कोई जिक्र नहीं है। अब इसके अंदर हमने बेल तो फाइल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेल के साथ साथ हमने क्वेश्चमेंट भी फाइल किया। ये क्वेश्चमेंट बेसिकली इसलिए फाइल की गई कि ये जो एफआईआर दर्ज की गई, ये इटसेल्फ एफआईआर जो है ये गलत दर्ज हुई है, पॉलिटिकली दर्ज हुई है और उसके अंदर एक साजिश हुई और हुकूमत गिरा दी गई, बजाय ये कि साजिश के ऊपर रद्द-ए-अमल दिया जाता और हुकूमत किया गया। तो हमने बाकायदा तौर पर कोर्ट से सदा की कि इस जो एफआईआर है इसको क्वैश किया जाए। तो वो आज लगी हुई थी, लेकिन जब पहुंचे हैं तो वो पता चला जी कि कागज से कैंसिल हो गई। हमारी यही सदा है कि पहले भी जिस जिस जगह पे खान साहब का केस लगा कभी फिक्स नहीं हुआ, कभी जज साहब छुट्टी पे, कभी कोई बीमार है, कभी किसी की आंख खराब है, पेट खराब है, टांग खराब है। तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए और खान साहब को इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी फैसला होना हो वो हो, चाहे उनकी जमानत कैंसिल करनी है या उनकी एक्सेप्ट करनी है, ताकि हमारे पास दूसरी रेमेडी अवेलेबल हो, हम किसी और जगह पे चैलेंज कर लें। दूसरे नंबर पर हमने ये दरखास्त दी हुई है। अब ये देख लें कि अगर खान साहब की बेल साइफर केस के अंदर होती है तो ये फिर नैब वाला केस है, अलकादर ट्रस्ट, ये नैब तोशाखाना केस, और फिर जो 9 मई वाले केसेस हैं ये किसी और मुकदमे में नाम आपको सबको पता है कि परवेज इलाही साहब इसी तरह से रोजाना जो है उनको बेल मिलती है और हाई कोर्ट कहती है कि आपने मजीद किसी मुकदमे में भी गिरफ्तार नहीं करना, फिर कर लिया जाता है। तो फौरन उन दरखास्तों के ऊपर समाअत हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट में भी, ताकि कानून के मुताबिक, हम कानून के मुताबिक मांग रहे हैं कि उन्हें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। आइन जो है वो वाज़ेह तौर पर प्रोटेक्शन देता है और अदालतों को इसके ऊपर प्रोटेक्शन हर सूरत देनी चाहिए, लेकिन अभी तक वो समाअत जो है वो फिक्स नहीं हो रही। अच्छा, दूसरे नंबर पर आपको ये बता दूं कि आज बुशरा बीबी इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए अटक जेल जाएंगी। 2 बजे उनकी मुलाकात है और वो मुलाकात करेंगी। और साथ साथ आपको एक और चीज़ ऐड कर दूं कि डॉक्टर की जो है एक्सेस वो बाकायदा तौर पर नहीं दी जा रही। आप सबको पता है कि लास्ट टाइम भी डॉक्टर फैसल साहब गए, लेकिन उन्हें उनके जो मेडिकल सामान होता है वो नहीं लेने जाने दिया गया, जिसकी वजह से वो खान साहब को चेक नहीं कर सके। वो उनके फिजिशियन है। इस दफ़ा हम आज दरख्वास्त देंगे कि उन्हें एक तो मिलने की इजाज़त तो दी गई है, लेकिन उनको जो है सामान लेने की इजाज़त दी जाए ताकि वो मिल सकें और खान साहब का चेकअप कर सकें, क्योंकि मेडिकली आप किसी के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते, किसी की खुराक के ऊपर नहीं लगा सकते, किसी की अगर वो बीमार है या उसे चेकअप करवाना है तो उसका अपना डॉक्टर है, तो उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते। और हम ये कानून के मुताबिक दरख्वास्त दे रहे हैं, कोई गैर कानूनी अमल, कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। हम उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर जो है वो फैसला होगा और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि इसके ऊपर फैसला आना चाहिए। ये अहम चीज़ें हैं। और उसके साथ साथ बेल है वो अब नेक्स्ट वीक पे चली गई और हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट जो डेट होगी उसके ऊपर हर सूरत जो है फैसला आना चाहिए और खान साहब की बेल जो है कंफर्म होती इसलिए नजर आती है कि उस केस के अंदर है कुछ। सर, बात करूँ जैसे क्रिकेटर्स अभी काफ़ी सारे जेलों में हैं, कप्तान तरीके से कानून टीम उनको कोई रिलीफ मुहैया करने के लिए कोई काम कर रही है?
देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टीम है ना जी, हर वर्कर्स, हर जो सपोर्टर और पाकिस्तान के हर शहरी के साथ खड़ी है जिसके साथ गैर इंसाफी हो। आपने देख लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद ही जब इस जो है लफ्ज़ के साथ होती है, इंसाफ के साथ होती है, तो आपने कल उसके ऊपर रद्द-ए-अमल देख लिया कि पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो किया, लेकिन आप सब ने और हर बंदे के आंख में आंसू थे कि जो उसके साथ हुआ है, जो उसके बेटे के साथ हुआ है, जो उसके साथ ज्यादती की गई है और जो उसको बेटे को बाप से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। पाकिस्तान की तारीख में किसी दुनिया में ऐसा, किसी मुआशरे में ये इजाजत नहीं है कि आप किसी को ये बुनियादी हकूक से अगर कोई गिरफ्तार होता है तो उसके वकील को नहीं मिलने दिया जा रहा, बहनों भाइयों को नहीं मिलने दिया जा रहा, घरों में छापे मारे हैं। किस कानून के तहत? कानून तो कोई है नहीं, आइन तो मुल्क के अंदर वैसे मुअत्तल हो चुका है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, जो काजी फाइज साहब हैं, आप सबको पता है कि बहुत ही दबंग फैसले देने वाले और वो बोल्ड किस्म के डिसीजन लेने वाले इंसान हैं। तो वो इसके ऊपर स्टैंड लें और मुल्क के अंदर अपनी बहनों को, बेटियों को, बच्चों को प्रोटेक्शन दे और उनको इंसाफ जो है वो फराम करें। इस वक्त जमहूरी हुकूमत तो है नहीं, निगरान सेटअप है, किसी आप एक को पॉइंट आउट कर सकते हैं कि इसकी वजह से ये सारा कुछ अभी फसाइयत जारी है? देखें, आपने पहले भी देखा, भाई मेकन साहब ने भी ये सवाल किया, तो जो उस वक्त की जो हुकूमत होती है उसकी ऊपर जिम्मेदारी होती है अपने मुल्क के अंदर जितने भी उसके शहरी हैं उनके हकूक की हिफाजत करना, और ये उसी के ऊपर जिम्मेदारी याद होती है, चाहे वो इंटरम सेटअप हो या आपने देखा कि पिछली PMLN की हुकूमत, PDM की हुकूमत हो, तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसकी जो है हुकूमत के अंदर किसी के साथ गैर कानूनी सलूक। और उनकी हुकूमत में ये हुआ, ये सबको पता है, कैसे गिरफ्तार किया गया, कितने लोग गिरफ्तार हुए, किन का रोल था, किन का नहीं था, हर बंदे को पता है। थैंक यू। थोड़ा सा अगर ये बता सके कि आप लोगों के जो खवातीन वर्कर है लाहौर में जो गिरफ्तार है, 4 महीने की उनकी जमानत नहीं हो रही थी, ये मामला आप लोग सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं उठा रहे? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम गए हुए हैं भाईजान, और हमने दरख्वास्त दी है फंडामेंटल राइट्स की वोलेशन के ऊपर। हमने जामिया उसके अंदर इतनी चीज़ें डाल दी हैं कि PTI को क्रैश किया जा रहा है, उसके लीडर को डाल दिया गया है, बच्चों को डाल दिया गया है, बूढ़ों को डाल दिया गया है, सियासी जो वर्कर्स हैं उनके घरों में छापे मारे जाते हैं और जो उनके कारोबार बंद कर किए जा रहे हैं। हर एक के बारे में हमने उस पटिशन के अंदर, लेकिन वो फिक्स होगी तो तब भी उसके ऊपर फैसला आएगा। नईम साहब पाकिस्तान, नईम साहब ये बताएगा कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमने सामने आ चुके, एक दूसरे के खिलाफ जो है बयान दे रहे हैं। एज अ मेंबर ऑफ कोर कमेटी आप इनकी जो तर्ज सियासत है उसको किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये पहले भी इकट्ठे हुए थे तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के बुग्स में इकट्ठे हुए थे, क्योंकि उसने इन सब के केस खोले थे, उसने इनके खिलाफ बातें की थी जो कानून के मुताबिक की थी, उसने इनको जो है वो रगड़ा था कि ये किस तरह इन्होंने मुल्क का पैसा जो है वो लूटा है, किस तरह इन्होंने मुल्क को जो है वो तबाह किया है, किस तरह ये जायदादें, ये सारी चीज़ें लेकर जो है वो बाहर चले गए हैं और इन्होंने बाहर अकाउंट बनाए हैं। और ये आपस में तो इसलिए बैठ गए हैं ना, क्योंकि वो बंदा बिकने वाला नहीं है, वो झुकने वाला नहीं है, वो डटा हुआ है, वो खड़ा हुआ है, वो इंसाफ की बात करता है, वो कानून की बात करता है, वो बराबरी की बात करता है, वो आइन की बालादस्ती की बात करता है। और ये लोग जो हैं, आपको पता है कि जब एक बंदा चोर हो तो दूसरा फिर जो है ना वो उसकी साथ मिलके वो कहता है कि ठीक है जी, अब वो बंदा आया हुआ है, मुनसिफ आया हुआ है, तो उसके खिलाफ हम इकट्ठे होके ताकत बन के उसका मुकाबला करें। तो ये बेसिकली इत्तेहाद इनका खान साहब की हद तक ही है। अब इन्होंने देखा है कि वो जेल में चला गया है, तो ये आपस में फिर बातें शुरू इन्होंने कर दी हैं।